गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेणु उपाध्याय, वीपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बरेली महानगर। आज आपका वेलकम टू क्लास। मैं फिर से आज आपको कुछ चीज़ों का बारे में बताऊंगी जो आपकी क्लास आज हो रही है और जो आपकी क्लास ली जा रही है, जो मैं आपको क्लास में जो चीज़ सिखाऊंगी उन चीज़ों का कुछ मैं आपको टॉपिक स्टार्टिंग करके बताती हूँ आपको। मीनिंग ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन आज का टॉपिक है। एक तरह से आज का जो पूरा जो आपकी क्लास चलेगी वो क्लास चलेगी आपके फॉल्ट, कमियां गारमेंट्स में हो, चाहे स्टिचिंग में हो, चाहे स्टिचिंग करते टाइम आपके प्रेस की हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। कमियां किस तरह से, कमी को खोजना, जो हमारे गारमेंट्स में या स्टिचिंग में किसी भी जो कमी आने से इन्हें खोजना। आज मेन जो टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है कि हमें कमियों को कैसे खोजना है। वो चाहे कमियां फैब्रिक्स में हो, चाहे स्टिचिंग में हो, फिर चाहे कलर्स में हो, इस टाइप जितनी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों की जो कमियां हैं वो कहाँ से कैसे खोजनी है ना। तो कपड़े की सिलाई के दौरान आने वाली कमियां, पहला जो हमारा टॉपिक कह सकते हैं कि कमियों में आने वाला मतलब जो गारमेंट्स होते हैं, गारमेंट्स में कमियां कैसे, सिलाई के टाइम पे कमियां कैसे आती हैं। जब हम कपड़ों को स्टिच कर रहे होते हैं, कपड़े सिल रहे होते हैं, तो गारमेंट्स में जो कमियां आती हैं उसे ढूंढना, उन्हें खोजना, उन्हें क्या कमी है। जब हम कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं, मशीन में बैठे होते हैं, कपड़े को सिल रहे होते हैं, तो उसमें जो कमियां आती हैं वो कैसे आती हैं और उसे हम कैसे दूर करेंगे, हमारा मेन आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कपड़े में आने वाली यानी गारमेंट्स में आने वाली कमी, जब हम कपड़े को सिल रहे होते हैं, कपड़े को स्टिच कर रहे होते हैं, तो उसमें जो कमी आती है किस तरह से आती हैं। तो जब हम स्टिच कर रहे होते हैं कपड़ों को, एकदम से कभी कभी सिलते सिलते कपड़ों में कपड़ा मशीन बहुत स्पीड में हो रही होती है, कुछ ऐसा हो रहा स्पीड में हो रही होती है मशीन, तो कपड़े सिलते सिलते उसमें सिलाई की वजह से जो हमारे सीम्स होती है, जो स्टिचेस होते हैं, उसकी वजह से कमी आने लगती है कि उसकी स्टिचेस सही नहीं आ रही होती, तो गारमेंट्स में कमी आ जाती है। तो वो हमें कैसे दूर करेंगे, हम अपने इस जो सिलाई जो स्टिच है, हमारी जो सिलाई आ रही होती है उस कमी को देखेंगे। कमी कहाँ से शुरू हो रही है, मशीन में क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से हमारे गारमेंट्स में कमियाँ, सिलाई के दौरान आने वाली जो कमियां हैं किस तरीके से, कपड़े में जो कमियां आ रही हैं वो सिलाई के दौरान में कैसे आ रही हैं। कपड़े सिलते टाइम मेन कमी आ रही होती है, जैसे कि हमने उस समय कपड़े सिल रहे हैं, नीचे से दाने आ रहे हों। मैं एक बार क्लास में पहले इस बात को डिस्कस आप लोग से कर चुकी हूँ मैं कि कपड़े में किस तरह सिलते समय किस तरह से कमी आती है। एकदम कभी कभी कपड़े सिलते गए हमारे जो बॉबिन केज है उसका धागा जो होता है लूज हो जाता है, तो कपड़े में सिलते सिलते कमी आने लगती है, उसमें बड़े बड़े छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, तो जिससे जो कि सिलाई बहुत लूज होने वजह से खुलने का डर रहता है। और अगर हम ऊपर में फ्रंट साइड में अगर ये सीम आ रही होती है बहुत ही गंदी लगती है, उसे दूर से ही चमक रही होती है। तो इस एक आपकी सबसे भी कमी सिलाई के टाइम दौरान में ये भी कमी आपके कपड़ों में गारमेंट्स में आती है। और क्या होता है, कभी की जो निडल है, निडल जो सॉरी आपका ये जो बॉबिन ये मशीन में जो इसको धागा खींच रहा होता है, हम स्टिच कर रहे होते हैं रेगुलेटर से, और क्या कहते हैं जो धागा को खींच रहा होता है, तो उसमें भी खिंचाव की वजह से कपड़े की जो सिलाई होती है वो खराब आने लगती है। तो इससे भी हमारे गारमेंट्स में सिलाई गारमेंट डिफेक्ट आ जाता है, उस डिफेक्ट आने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो निडल हमारी निडल में जो धागा फंसा, बॉबिन के अंदर धागा फंस जाता है, धागा फंसने की वजह से हमारा जो निडल है ना वो फास्ट में मतलब कपड़ा तो आगे चल रहा होता है लेकिन वो कपड़ा मोच खाने लगता है, यानी झोल झोल से आने लगती है, इधर से भी आ रही इधर से भी, दोनों के बीच में एक झोल से आने लगती है, स्केच सा पड़ने लगता है उसमें। तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि हम गारमेंट तो हम स्टिच कर रहे हैं, काम में फटाफट सिल जा रही है, कमी जो आ रही है इसको भी हमको कैसे दूर करना है वो भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसकी भी पहचान लगाते हैं, तो देखते हैं। फिर है आपका मेजरमेंट चेकिंग, मेजरमेंट फॉल्ट मतलब कि मेजरमेंट चेकिंग। तो जब हम कपड़े को गारमेंट स्टिच करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कपड़े स्टिच करने के लिए, मेजरमेंट का सही होना है ना। अगर हमारा मेजरमेंट ही सही नहीं होगा तो इसका मतलब कि हमारा कपड़ा कभी सही, गारमेंट हमारा रेडी कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मेन एक बेस मान लीजिए, सब सारी चीज़ों का आधार जो है आपका गारमेंट्स का जो मेन आधार है, उसको अट्रैक्टिव ब्रांड का जो मेन मुद्दा है, डिज़ाइन के साथ साथ आपका मेजरमेंट में भी होता है ना। क्यों, डिज़ाइन तो आपको डिज़ाइन हमने डिज़ाइन सोची, जो समझी, जो डिज़ाइन हमें पता है वो हमें बनानी है, लेकिन जो अगर उसी डिज़ाइन के साथ अगर मेजर आपने डिज़ाइन बनाई, बहुत ही अट्रैक्टिव नेकलाइन स्लीव्स है वो बहुत सुंदर सुंदर बना दी और फिटिंग सही नहीं आ रही है आपकी,
तो वो डिज़ाइन आप में अच्छा नहीं लगेगा। वो डिज़ाइन का कोई भी मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं है। और डिज़ाइन के साथ साथ कुछ मेजरमेंट में भी बदलाव आता है, मेजरमेंट भी थोड़े से चेंज होते हैं डिज़ाइन के साथ, क्योंकि अगर हमें कुछ टक्स डाल के डिज़ाइन बनाने होते हैं तो हमारे मेजरमेंट में डिफेक्ट चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से हमें क्या डायरेक्शन ढूंढने पड़ते हैं कि क्या क्या करनी है, कैसे कैसे मेजरमेंट की चेकिंग हमें करनी है, ये सारी चीज़ें। अब हमें देखना है मेजरमेंट फॉल्ट। जो मेजरमेंट है उसमें कमियां कहाँ आ रही हैं, उसको भी हमें चेक करना है। मेजरमेंट अगर सही नहीं है, मेजरमेंट फॉल्ट आ रहा है, कुछ कमियां आ रही हैं, तो वो आपका कपड़ा कभी भी गारमेंट सही तरीके से रेडी नहीं हो पाएगा, वो आपको पहनने में दिक्कत करेगा। कभी क्या होता है कि हमने हमारे जो शोल्डर होते हैं, हम उसको शोल्डर की नाप अगर हमने सही से नहीं लिए है ना, तो शोल्डर की नाप हमने सही से नहीं, तो हमारे शोल्डर से जो अगर नेक हमने बहुत ही ब्रॉड बना ली, अगर हमको नेक को अगर हम किसी गारमेंट के हमारा जो नेक है उसकी हमें ब्रॉडनेस लेनी है 2.5, ठीक है, और हमने उसको ले लिया 3, तो वो हमारा क्या होगा कि वहीं से हमारे जो ब्रॉडनेस ज़्यादा होने की वजह से हमारे शोल्डर से हमारे जो कपड़े गारमेंट्स है वो नीचे गिरने लगेगा, तो उससे भी हमारी फिटिंग में इफेक्ट, फिटिंग की वजह से हमारे गारमेंट्स में कमी आई है ना। इसी तरह से हमको स्लीव्स के आर्महोल्स हैं, जब आर्महोल स्लीव बना रहे होते हैं तो जो उसकी आर्महोल्स वगैरह होती हैं, हमें आर्महोल्स की जो फिटिंग है बहुत अच्छे से रहनी पड़ती है। कुछ गारमेंट्स की कुछ चीज़ें हैं जिनकी फिटिंग की हमें बहुत ज़्यादा, अगर हमें अच्छी फिटिंग चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम आर्महोल होते हैं, ये आर्महोल की हम नाप लेते हैं, आर्महोल की जब हम लोग कटिंग करते हैं तो उसमें वो झोल खाने लगता है। यहाँ पे जब हम सिलते हैं तो बहुत सी आगे आपने देखा होगा कपड़ों में झोल सी आ रही होती है, तो जिससे कि हमारे गारमेंट बहुत गंदे दिखते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, वो चीज़ दूर से दिखती है ना। तो उसमें क्या कमी है, कि कमी कहाँ पे आ रही है, वो आपकी मेजरमेंट में कमी है। स्टिचिंग में कमी नहीं आ रही, वो आपकी मेजरमेंट में कमी होने की वजह से वहाँ पे झोल खा रहा है, क्योंकि आपने जो मेजरमेंट लिया है वो सही से नहीं लिया है। आर्महोल की जो कटिंग होती है, आपको पता ही होगा कि फ्रंट और बैक की कटिंग में 1/2 इंच का डिफरेंस होता है। पीछे के कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पीछे में अगर जो आप पीछे की कटिंग करते हैं वैसे वो आगे उसी में आगे कटिंग करते हैं। आगे फ्रंट और पीछे के जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की जो कटिंग होती है वो आधे इंच के डिफरेंस होने की वजह से डिफरेंट होती है। लेकिन कई लोग उसमें अलग डिफरेंट नहीं करते हैं, बराबर जितना बैक करते हैं उतना ही आगे का भी कर देते हैं, तो क्या कहते हैं कि हम आगे से झोल खाने लगता है। वो किस में कमी होगी, वो भी आपकी मेजरमेंट में कमी होगी। यानी कि हमें जब हमने अपने गारमेंट्स को तैयार करना है या आर्महोल की जो कटिंग करनी है हमें, तो फ्रंट में 1/2 इंच ज़्यादा, बैक में नहीं, बैक में ज़्यादा और फ्रंट में कम लेना है। तो इस तरीके से हमारे, क्योंकि जो हमारे जो बॉडी का जो पोस्चर होता है ऐसे से हम करते हैं, तो जो पीछे का पार्ट होता है वो पीछे के पार्ट में ज़्यादा लेना पड़ता है, आगे का नहीं लेना पड़ता। अगर आगे का बराबर लिया तो फिर वही जो आधा इंच का जो फैब्रिक होता है वो हमारे यहाँ पे झोल खाने लगता है, ठीक है। इस वजह से हमारा, और पीछे का जो पार्ट होता है वो हमारे ज़्यादा लेना पड़ता है, हिलना डुलना पड़ता है हम लोग को, जिसकी वजह से पीछे का पार्ट ज़्यादा लिया जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा कवर उसकी वजह से हमें झोल आ गई, यानी कि हमारी मेजरमेंट लेने में कमी है, हमने मेजरमेंट सही से नहीं लिया, तो हमारे कपड़े में कमी आ रही है, यानी हमारे गारमेंट्स अच्छे से अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इसी तरह से ट्राउजर की जब हम लोग कटिंग करते हैं तो ट्राउजर का फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में डिफरेंस होता है। जो फ्रंट पार्ट होता है वो 2 इंच के डिस्टेंस से कटता है, यानी जो फ्रंट पार्ट से बैक का जो पार्ट होता है 2 इंच ज़्यादा कटता है वो, क्योंकि फिर वही चीज़ें इसमें भी आपकी आ रही हैं कि अगर हम बैठते हैं तो बैठते उठते टाइम हमारा जो बैक पार्ट है उसमें खिंचाव आता है, जिसकी वजह से हम पीछे का पार्ट बैक पार्ट ज़्यादा काटते हैं। 2 इंच का डिस्टेंस होता है, आर्महोल में हमने आधा इंच का डिस्टेंस दिया और ट्राउजर में पैंट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं, ताकि उठने में बैठने में हमारा जो फैब्रिक में कोई खिंचाव ना आए और हमें कंफर्टेबल हो। हम जब गारमेंट्स यूज़ करते हैं तो हमारा सिर्फ उसको गारमेंट्स को फिटिंग पहनने मोटिव भी होता है, हमारा मोटिव होता है कंफर्टेबल भी होना, फिटिंग के साथ साथ कंफर्टेबल होना। अगर हमने मेजरमेंट सही से नहीं लिया तो हमारी तो फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, पहनने में भी वो गारमेंट्स को अट्रैक्टिव नहीं लगा। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि कंफर्टेबल नहीं होता है, हम बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं उसको पहनते हैं। पहन के कहीं बाहर हम लोग जा रहे होते हैं कहीं, तो पूरा दिन हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमको सही नहीं हो रही, कंफर्टेबल नहीं हो रहा, हमारे टाइट हो रहा है, लूज हो रहा है। तो मेजरमेंट की कमी की वजह से ये मेजरमेंट की कमी की वजह से भी ये सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो मेजरमेंट का सही होना हमारे गारमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन जो एक गारमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए पूरा
क्रेडिट किसको जाता है? मेजरमेंट को जाता है। पूरा क्रेडिट किसको जाता है? मेजरमेंट को जाता है। इसलिए हमें अच्छे से मेजरमेंट लेना भी आना चाहिए, और मेजरमेंट लेने के बाद क्या कमियां हमने ली, क्या कमियां हो रही हैं वो भी निकालना हमको आना चाहिए। क्योंकि कमियां किसी अगर हम लोग किसी का मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो हमको जो उभरा भाग है और पूरी बॉडी का जो उभरा भाग है, कहाँ पे हमें ज्यादा लेना है, कहाँ पे कम लेना है। जैसे बैक में हम लोग ले लेते हैं, राउंड बस्ट का लेते हैं, तो हमें बैक को हमको पता होता है कि यहाँ से भी हमारा जो बोन होती है वो हमारे बॉडी के पार्ट को ज्यादा करती है, इसकी वजह से हमको वहाँ भी लेते मेजरमेंट लेते में ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गारमेंट्स को अट्रैक्टिव, सुंदर, डिजाइनिंग में अट्रैक्टिव बनाने के लिए पूरा श्रेय जाता है मेजरमेंट को। तो हमें मेजरमेंट सही से लेना जरूरी है, उसमें आने वाली कमियों के बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है। अब ट्रायल वेयर टेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रायल वेयर टेस्ट। मतलब ट्रायल वेयर टेस्ट मतलब कि क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि हम जब गारमेंट्स को रेडी करते हैं, गारमेंट्स को जब हम लोग तैयार करते हैं, तो गारमेंट्स को तैयार करने के बाद हम लोगों को एक बार उसको ट्राई करके देखना चाहिए। ट्राई करके देखना चाहिए कि कहीं पे हमारे शोल्डर तो नहीं गिर रहे हैं, ये कहीं पे बस लाइन पे हमारी टाइट फिटिंग तो नहीं हो रही है, ये कहीं से क्या इस तरह से हम उसको खुद पर वेयर करके ट्रायल करके देख सकते हैं। और आपने कंपनी में देखा होगा कि मैनिक्यून्स रखे रहते हैं, मैनिक्यून्स में हम लोग मेजरमेंट भी लेते हैं, मैनिक्यून के द्वारा भी मेजरमेंट लेते हैं। उसी में हम लोग जिस भी मेजरमेंट का हम गारमेंट तैयार करते हैं, मैनिक्यून के द्वारा ही मेजरमेंट लेके हम लोग गारमेंट तैयार करते हैं। क्योंकि हर मेजरमेंट का मैनिक्यून कंपनियों में अवेलेबल होता है। जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो मैनिक्यून के द्वारा, और जो पैटर्न बनता है वो मैनिक्यून के ड्राफ्टिंग के द्वारा ही तैयार होता है। तो हम लोगों को कंपनियों में जो हम लोग फैक्ट्री में, कंपनियों में जो हम लोग वेयर करते हैं वो मैनिक्यून के द्वारा करते हैं। क्योंकि मैनिक्यून में ही हम अपने गारमेंट्स को ट्राई करते हैं कि वो उसकी फिटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसमें जो कमियां आ रही होती है हमें वो भी देखनी होती है। उसमें आने वाली कमियों को फिर हमें दूर करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि जो इसमें कमी आई है इसे हम किस तरीके से दूर करें, ये भी हमें पहचानना, ये भी हमें खोजना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम ट्रायल वेयर कंपनियों में ट्रायल वेयर करने के लिए मैनिक्यून्स का इस्तेमाल करते हैं। मैनिक्यून्स के द्वारा ही हम मेजरमेंट लेते हैं, सारी चीज़ें मैनिक्यून द्वारा ही करते हैं। उस मैनिक्यून में ही हम जो मैनिक्यून के द्वारा जिसकी नाप से हम गारमेंट्स को रेडी करते हैं उसी को वेयर करके हम लोग वेयर करते हैं, कराते हैं और देखते हैं कि क्या सही आए। कभी कभी हमें जो ड्रेपिंग है मैनिक्यून में विदाउट स्टिचेस के भी सिर्फ अनुमान लगाने के लिए कि मेजरमेंट के हिसाब से, उतने जो मेजरमेंट के हिसाब से अनुमान लगाने के लिए कि क्या ये गारमेंट्स हमारा रेडी होकर अच्छा लगेगा, तो उसमें हम लोग पिनअप के द्वारा मैनिक्यून में स्टिच करके वेयर कराते हैं, पहनाते हैं उसको और ड्रेप करते हैं, जिससे कि वो पता चल जाता है कि ये ड्रेस कैसी लगेगी। तो इस तरीके से हमारा वेयर करने का भी एक प्रोसेस कंपनी में इस तरीके से पूरा होता है। तो अब है आपका टाइप ऑफ स्टिचेस फॉल्ट, मतलब कि कौन से मतलब कई बार स्टिचिंग करते करते हम लोग की स्टिचिंग, कुछ स्टिचेस ऐसी होती है जो हमारे गारमेंट्स को कमियों को उभारती है, जिससे हमारे गारमेंट्स में कमियां और ज़्यादा दिखने लगती है। हमें उन कमियों का, हमें उन स्टिचेस का भी ज्ञान पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोगों के गारमेंट्स में कमियां न आए। तो हाँ, तो जो बात कर रहे थे स्टिचेस के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टिचेस फॉल्ट, मतलब टाइप्स ऑफ स्टिच फॉल्ट, कुछ स्टिचेस ऐसे होते हैं जिनपे काफ़ी फॉल्ट आती है। वो कौन कौन से स्टिच है, कितने प्रकार के होते हैं स्टिचेस जो फॉल्ट, जिनसे फॉल्ट आते हैं, उनके क्या नाम है, मैं थोड़ा सा उस पर उसके बारे में बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को। जैसे आप लोगों का आता ये, जैसे आप लोगों का 4 टाइप के आपके फॉल्ट हैं जो कि हम एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपकी। फर्स्ट आता है आपका वर्किंग। इसमें जो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो सीम्स होती हैं कभी कभी मशीन चलते चलते बीच में से उठ जाती हैं, ठीक है ना। तो बीच में उठने की वजह से जो हमारी जो सिलाई होती है वो सही नहीं होती, खराब आने लगती है। तो इस तरीके से ये जो हम लोग इस फॉल्ट में भी कैसे कमी आ रही है इसकी भी पहचान आपको करना बहुत ज़रूरी है। स्पीड सीम, इसमें क्या है कि मशीन चलाते चलाते कभी कभी क्या होता है, जैसे एक मिसिंग सीम भी कहते हैं, जिसको हमको मिसिंग सीम भी कहते हैं कि मशीन चलाते चलाते
आपने देखा इस तरह से मशीन चलाते हैं बीच में गैप आता है, इसको मिसिंग भी एक तरह से मिसिंग सिम भी कह सकते हैं कि जिस तरह मशीन चलाते बीच में एकदम मिस होने लगती है, सिम बीच में रुक रुक के आने लगती है। तो क्या करते हैं क्या अगर मिस आ रही है तो उसमें क्या कहाँ कमी आ रही है, हमको ये जाना है ये सिम जो आ रही है कमी तो आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। तो ये सिम आती है एक तरह से हम इसको बोलते हैं चूका देना भी बोलते हैं हम उसको। तो ये सिम कैसे ये फॉल्ट कैसे होती है, जब जो धागा है ऊपर से सही से नहीं लगा होता है, वो निडल में धागा सही से नहीं डाला होता, मतलब कि ऊपर से जो धागा डालने की प्रोसेसिंग होती है वो गलत होती है। तो उस तरह से बीच में सीम जो है तो मिस होने लगती है, रुक रुक के सीम आती है, तो उसको एक तरह से हम चूका देना भी बोलते हैं, हिंदी में उसको चूका देना भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग उसको भी मशीन में जो धागा डालने की प्रोसेस हम कहाँ पे देखेंगे, इसको इस फॉल्ट को कभी कैसे हम कमी को दूर करेंगे, इस फॉल्ट को कैसे दूर करेंगे हम इस त्रुटि को, हम जो उसके जो उसमें हाँ जो धागा डालेंगे जो थ्रेड डालेंगे मशीन में जो प्रोसेस है उसको चेक करेंगे कि क्या हमारा धागा ऊपर से ये स्पूल पिन से स्टार्ट होकर जिस तरीके सही से आया है कि नहीं आया। अगर सही आया है उसके बावजूद भी अगर आपकी जो सीम है रुक रुक के आ रही है, इसकी रुक के आ रही है, तो आपको फिर से उसकी जो बॉबिन केस को चेक करना है अच्छे से, या देखना है कि आपकी नीडल कहीं कुछ टेढ़ी तो नहीं लगी है। आप इस सारी चीज़ को चेक करेंगे तो आपकी ये सिम भी सही आने लगेगी, है ना। तो हमें इस बात का पता होना भी अति आवश्यक है। इसी तरह आपका आता है कई सीम, इसी तरह आपके ये सारे सीम्स हैं, और हम लोग को अपनी जो सिलाई है, जो सिलाई की जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए और भी कई तरीके हैं, जैसे कि आपका धागा लूज कैसे हो रहा है। आपका धागा कभी कभी लूज आने लगता है, जिससे कि आपकी सिलाई बहुत ही जल्दी खुल जाती है। तो वो कैसे सिलाई में लूजपन कैसे आता है, जो हमारा बॉबिन केज होता है नीचे से ढीला हो रहा होता है, बॉबिन केज को नीचे से बॉबिन के नीचे से जब ढीला हो रहा होता है तो क्या कहते हैं वो जो हमारा धागा या थ्रेड जो होता है सिलाई करते टाइम बहुत ही लूज आ रही होती है, जो उसके ऊपर की सिलाई आ रही होती है, ऊपर की जो सिलाई होती है फैब्रिक की जो ऊपर की सिलाई होती है गारमेंट की, वो बहुत लूज आ रही होती है। और उसको लूज आने की वजह से हमारा जो कपड़ा है, जो गारमेंट हम जो सिल रहे होते हैं वो बहुत जल्दी खुल जाता है, क्योंकि जो सीम लूज होने की वजह से वो बहुत जल्दी खुल जाता है। तो हमारा कपड़ा सिलने का गारमेंट सिलने का कोई फायदा नहीं होता है। तो ये कमी क्यों आ रही है हमें ये भी देखना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे से अपने बॉबिन को चेक करेंगे, बॉबिन को देखेंगे कि जो हमारा धागा थ्रेड निकल के आ रहा है, हम जब सीम लगा रहे स्टिच कर रहे हैं तो हमारा धागा जो निकल के आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। अगर धागा आपको लूज हो रहा है तो आप ये चीज़ को अगर धागा बहुत लूज आ रहा है तो आप समझ कि हमारे बॉबिन में प्रॉब्लम है। बॉबिन का जो थ्रेड होता है, बॉबिन का जो पिन होता है, उसका बॉबिन की जो प्लेट पत्ती सी होती है, पत्ती को टाइट करना है, छोटा सा वो बना छोटी सी एक पिन टाइप की बनी होती है, आपको उसे टाइट करनी है, और जिससे कि आपकी सिलाई फिर आपको किसी कपड़े में चेक करना है कि हमारी सिलाई सही से आ रही है कि नहीं। अगर आपकी सिलाई सही से आ रही है तो आप गारमेंट्स को मैं स्टिच कर सकते हो, वरना आपके पहले हम लोग को हमेशा सिलाई को एक वेस्टेज जो फैब्रिक है, वेस्टेज जो कपड़ा है उसमें ट्राई करना चाहिए कि जो हम लोग सिल रहे हैं कपड़ा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले अपने उस पर पार्ट्स को जो अगर कमी आ रही है तो उसको दूर करने के बाद हम दोबारा से उसको चेक कर लेंगे, और इस तरीके से इस कमी को भी जो बॉबिन का जो लूज आने वाली जो कमी उसको भी दूर कर सकते हैं। और आप कभी कभी एक चीज़ और होती है कि हम लोग सिल रहे होते हैं, कपड़े के नीचे दिक्कत आ रही है, कपड़े के जो नीचे है, नीचे का जो पार्ट है वहाँ भी सिलाई जो स्टिच है वो खराब आ रही होती है। तो इस खराब आ रही होती है तो हम लोग को वहाँ पे क्या करना है, नीडल को चेक, हम लोग को नीडल को चेक करना है कि नीडल हम लोग को नीडल से ऊपर की नीडल में नीडल को चेक करना है, या तो हमें धागा किस तरीके से ऊपर से स्पीड में किस तरह से आ रहा है, इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर स्पूल पिन से होते हुए अगर धागा लूज होके आता है तो हम टेंशन डिवाइस से होके, टेंशन डिवाइस में होते हुए जब आता है टेंशन डिवाइस लूज हो रहा होता है, या कभी टेंशन डिवाइस में जो सर्कल होता है उस पर धागा सही से नहीं लगा होता है, उस गलती से उस पर ना लगने की वजह से बाहर आ जाता है, तो धागे की स्पीड थ्रेड की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और नीचे से खराब होने लगता है, जो सिलाई वो नीचे से खराब होने लगती है। तो इस तरीके से हम जांच करेंगे कि ये सिलाई खराब क्यों आ रही है, और उसके बाद हम लोग जो टेंशन डिवाइस है उसमें जो थ्रेड को अच्छे से जो सही तरीके से जो उसका जो तरीका राइट है उस तरीके से हम उसमें थ्रेड को डाल के नीडल में डालेंगे और हमारी सिलाई ऐसे नीचे सही से आने लगेगी। वो भी हम
पहले अपने गारमेंट्स में चेक करने से पहले किसी भी वेस्टेड कपड़े को ट्राई करके ही हम अपने रियल गारमेंट्स में स्टिच स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे इसमें कमियां ना आ जाए। क्योंकि मशीन कभी कभी एक चीज़ और होता है कि हम बार बार मशीन चलाते हैं, थ्रेड गारमेंट्स में बार बार मशीन को चलाते हैं और मशीन के जो नीडल के जो छेद होते हैं बहुत सारे बनने लगे। हमने फिर से उसको खोला और हमने इसको फिर से खोला और क्या कहते हैं, खोलने के बाद फिर से हमने मशीन चलाई से, फिर से खोला, फिर से मशीन चलाई। तो इस तरीके से हमारी जो मशीन जो फैब्रिक गारमेंट है उस गारमेंट में बहुत सारे छेद होने की वजह से कपड़े में डिफेक्ट हो जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बार बार एक ही कपड़े में बार बार मशीन चलाने से, बार बार खुलने से कपड़ा खराब हो जाता है। तो हम लोग को इसलिए कभी भी जब कपड़े अगर हम मशीन के वजह सिलाई की स्टिच की जो हम ट्राई करते हैं स्टिच हमारी सही आ रही है या नहीं आ रही है, इस बात का ट्राई करने के लिए हम कभी भी हमेशा वेस्टेड कपड़े में ही सिलाई का इस्तेमाल करते हैं। तो एक गारमेंट्स में ये भी फॉल्ट है कि हमारी बार बार सिलाई आने से कपड़े में हमारे जो गारमेंट फैब्रिक है उसमें छेद होने लगता है। तो हमको उसकी इस कमी को भी दूर करना चाहिए कि हमें किस तरह से दूर करना है। तो ये सारी हमें जो थे हमारी ये थी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये मैंने वो स्टिच बताई जिससे हमारे गारमेंट्स में कमियां आने लगती हैं, हमारे गारमेंट्स में प्रॉब्लम से आती है, कमियां आ रही होती है, डिफेक्ट आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है फैब्रिक में जो कमी आ रही होती है, जो स्टिच करने के बाद में जो हमारे जो फैब्रिक है उसमें जो कमी आ रही होती है वो किस तरीके से आ रही है, क्या आ रही है। तो उसके लिए हम लोग को जानना है कि जो हमारा फैब्रिक है उसमें किस तरीके से कमी आ रही है, कि जब हम जो रियल हम जो गारमेंट स्टिच करने से पहले या काटने से पहले कपड़े को हम चेक कर लेते हैं। फैब्रिक रिलेटेड फॉल्ट, यानी फैब्रिक रिलेटेड फॉल्ट का मतलब है कि कपड़े में आने वाली कमियां। ठीक है, स्टिच करने से पहले जो कपड़ा होता है, जो गारमेंट जो हम स्टिच करते हैं वो गारमेंट होता है, और जो हम कपड़े स्टिच नहीं किए हुए होते हैं वो कपड़ा, यानी जो बिना स्टिच किए हुए कपड़ा फैब्रिक होता है और स्टिच किया हुआ फैब्रिक गारमेंट होता है। ये मैं आपको एक अपनी पहले की क्लास में भी ये चीज़ें समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ फैब्रिक और गारमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। फैब्रिक होता है आपका जो हम स्टिच नहीं करते हैं, नहीं किए हुए होते हैं, और गारमेंट होते हैं जो हम स्टिच कर चुके होते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि फैब्रिक में आने वाले फॉल्ट, नॉट गारमेंट्स, फैब्रिक में आने वाले फॉल्ट क्या क्या होते हैं उस बारे में हमको पता होना चाहिए। कि काटने से पहले हमेशा जब भी हम कटिंग करते हैं गारमेंट फैब्रिक को, जब भी हम कटिंग करने जाते हैं तो हमको देखना चाहिए कि कपड़े में कुछ कमी तो नहीं है। क्या क्या कपड़े में कमी क्या हो सकती है, होल, यानी उसमें छेद हो सकता है ना। और अगर छेद होगा तो फिर आप उसको स्टिच नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते हो, कट करके स्टिच नहीं कर सकते हो। और अगर आपका दूसरी चीज है कि कभी कभी आप उसमें जो कुछ रेशे ऐसे होते हैं, एक हम जिसे उसको साट कहते हैं हम लोग, वीविंग, है ना। तो वो अगर कपड़े में वो होती है तो उससे भी हमारा कपड़ा खराब हो जाता है। तो हमें कपड़े काटते टाइम इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो साट एंड जो वीविंग है वो आपके फ्रंट में सामने नहीं, आप जो कपड़े को सिलेंगे उसमें नहीं आना चाहिए, वरना चाहे आगे का पार्ट हो चाहे पीछे पार्ट, जो हम गारमेंट को स्टिच कर रहे हैं वो कभी भी सामने में उसमें नहीं आना चाहिए। तो हमें वो भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें कोई वीविंग या साट की दिक्कत तो नहीं आ रही है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, होल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कपड़े में कभी मार्केट से हम खरीदते हैं तो उसमें ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर कट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े में कहीं कोई होल या कोई ऐसी चीजें, ऐसे होल तो नहीं है जिससे कि हमारा कपड़ा, जिससे हम स्टिच करके पहन ना सके गारमेंट को। और फिर आता है आपका उसके बाद आता है आपका कलर, इसके बाद आता है आपका कलर। तो कलर और दूसरी चीज, हाँ, कलर का भी हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि कभी कभी कपड़ा मिसप्रिंट हो रहा होता है, कभी कपड़ा कहीं पे बहुत डार्क, कहीं पे बहुत लाइट हो रहा होता है, कहीं पे प्रिंट बिल्कुल क्लीन साफ हो रहा होता है। वो हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कपड़ा जो गारमेंट्स है, जो हम कपड़ा को काटने जा रहे हैं गारमेंट तैयार करने के लिए, फैब्रिक को काटने जा रहे हैं गारमेंट बनाने के लिए, उसमें वो जो कलर की जो प्रिंट हो, कलर का जो प्रिंट है वो मिस प्रिंट हो रहा है, डार्क हो रहा है, कहीं पे लाइट हो रहा है, तो उसको अपने कटिंग करते टाइम भी कटिंग करने के लिए ऐसी जगह पे ना इस्तेमाल किया जाए जो कि हमारे कपड़े को खराब करता है। तो हम इसलिए हम लोगों को उस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कलर हमारा सही से मिसमैच ना हो रहा हो, ये सारी चीजें। और दूसरी चीज कि जो हमारे प्रिंट है ऊपर नीचे, और दूसरी चीज हम कपड़ा काट रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखिए, लाइनिंग हो चाहे प्रिंट हो वो हमारा सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। कभी कभी प्रिंट ऊपर नीचे आने की वजह से भी हमारा जो कपड़ा है, गारमेंट है, वो
बहुत ही बुरा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो मिसप्रिंट ना हो, हमारा फैब्रिक मिसप्रिंट ना हो, उसमें कोई होल ना हो, उसमें कोई होल ना हो, मिसप्रिंट ना हो, और क्या कहते हैं, उसका जो सांट वगैरह हो, उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सामने ना आ रही हो। तो काटते समय हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं कि हम जो कपड़ा बनाए तो कपड़े में भी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप जो फैब्रिक रिलेटेड फॉल्ट थे वो उसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है। तो इस तरीके से हम अपना जो वर्क है अच्छे कपड़े के डिफेक्ट को पहचान सकते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी मैं आपसे, है ना। फैब्रिक रिलेटेड कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमें सिलाई से संबंधित कुछ ऐसे त्रुटियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यानी कि सिलाई से संबंधित त्रुटियां मतलब कि जब स्टिच करते टाइम जो प्रॉब्लम्स जो त्रुटियां आती हैं वो किस तरीके से आती हैं। और मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ों के बारे में सिलाई के आने वाली जो उसके बारे में बताना चाहूँगी। फिर से एक बार आपका सारा रिविजन करना चाहूँगी मैं। मीनिंग ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कमियां कैसे खोजी जाती हैं, है ना। कपड़े में मतलब कि कोई भी वर्क हम कर रहे हैं तो उसमें जो कमियां आती हैं, चाहे हमसे गारमेंट्स रिलेटेड हो चाहे किसी भी प्लेस से रिलेटेड हो, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क में जो डिफेक्टेड आते हैं वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसकी पहचान करना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कपड़े की सिलाई के दौरान आने वाली कमियां, जब हम कपड़ा सिल रहे होते हैं तो उसके दौरान आने वाली जो कमियां होती है उसके बारे में भी हमको पता होना अति आवश्यक है। पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या कमियां आती हैं। उसके बाद आता है मेजरमेंट को लेकर भी हमको सिलाई में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट हमारे गारमेंट से एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें गारमेंट में जो मेजरमेंट के ही एक तरह से हम कह सकते हैं उसका आधार है, उसका बेस है, क्योंकि मेजरमेंट से ही हम कपड़े की कपड़े में फिटिंग है सारी चीज़ों को नोट करते हैं। अगर हमारे कपड़े में गारमेंट में फिटिंग मेजरमेंट सही नहीं है तो हमारा गारमेंट स्वाभाविक सी बात है अच्छा सही नहीं बनेगा। और इसमें क्या कमियां हैं, गारमेंट के मेजरमेंट लेने तो आना ज़रूरी है ही, साथ में गारमेंट में आने वाली कमियों का भी हमको नॉलेज होना चाहिए। गारमेंट की जो आने वाली कमी है वो क्या है, किस तरीके से हम कौन से मतलब कि जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो क्या कहते हैं किस मेजरमेंट लेते हैं, क्या कमी आ रही है जिससे हमारे जो हम कपड़े स्टिच करें वो सही से ना बन रहा है। क्योंकि हमारी बॉडी का कोई उभरा भाग होता है या जो कुछ अंदर का भाग होता है, कुछ हमारे हमारी जो बॉडी है वो कई उतार चढ़ाव से मिलकर बनी होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंच टेप जो मेजरमेंट टेप है, हम उसको जो जिस चीज़ का भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कभी कभी हमारे मेजरिंग टेप यूज़ करने का प्रयोग करने का तरीका गलत होता है, जिसकी वजह से हमारी जो सिलाई है यानी हमारे मेजरमेंट फिटिंग है वो कपड़े में बहुत ही खराब आ जाती है। कपड़े फिटिंग न होने की वजह से हमारा कपड़ा पहनने में इंटरेस्टेड या अट्रैक्टिव नहीं रह जाता, हम कह सकते हैं। फिर है ट्रायल वेयर टेस्ट, यानी कि हमें अपने गारमेंट्स को अच्छे से ट्राई कर लेना, मतलब कि हम उसको जब स्टिच हमारे गारमेंट तैयार हो जाता है तो हमें इसको एक बार ट्राई करना चाहिए, यानी वेयर कर लेना चाहिए कि ये कपड़ा सही बना है, कि इसकी फिटिंग सही आई है कि नहीं आई है। क्योंकि जब कभी कभी फिटिंग सही कराने से पूरा कपड़ा ही खराब हो जाता है। तो कंपनियों में ज़रूरी नहीं कि हम आपको मतलब अपने जो हम नॉर्मली जो बुटीक वगैरह में होते हैं या ऐसे कैसे कोई जगह पे हम जब घर पे मशीनों में इस्तेमाल कर रहे होते कपड़े बना रहे थे तो हम अपने खुद पे वेयर कर सकते, बट जो फैक्ट्री में कंपनियों में इंडस्ट्री में जो गारमेंट्स वेयर किए जाती है यानी पहन के दिखाए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, कैसे चेक किया जाता है कोई फॉल्ट तो नहीं आई है। ये चेक करने के लिए हमारे पास मैनिक्यूर्स होती है, जिसमें भी हम लोग अपने ड्रेस को ड्रेप करके देख सकते हैं कि इसकी फिटिंग में कोई दिक्कत है कि नहीं है। जो उसमें फिटिंग में जो दिक्कतें आ रही होती है तो हम उसको चेक करते हैं और चेक करके उसमें जो आने वाली कमियों को सही करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जितनी चीज़ें मैं बता सकती थी आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आज की क्लास में यहीं पे फिर धन्यवाद।